क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे लास्ट टॉपिक लास्ट मेरे वीडियो में। अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज हम करेंगे मीडियंस। जो मीडियंस होते हैं, अगर वो वाले क्वेश्चन है मीडियन जिसमें दिए हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए। तो इसमें एक ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है, साइड्स ए बी बी सी एंड द मीडियन, दिस इज अ मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये वाली अपोजिट साइड, अगर वर्टेक्स ए से ये मीडियन ड्रॉ किया हुआ है तो बी सी को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा इक्वल। अगर ये यहाँ से मीडियन AD और मीडियन है BC के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, BD इज इक्वल टू DC। तो साइड्स AB BC एंड द मीडियन AD, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर respectively proportional to sides PQ QR and the median PM। क्या कहता है कि ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एक ट्राइंगल है PQR, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो AB BC और ये मीडियन AD, दैट इज प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, these three sides are proportional, so it means that AB by PQ is equal to BC over QR is equal to AD over PM। ये सारे जो है ये proportional है, इन दी सेम रेशो है, रेशो जो है वो सेम है इनकी। तो प्रूव अपने क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो प्रूफ हम शुरू करते हैं। ये BC जो है, जब भी कोई मीडियन का क्वेश्चन आ जाए तो हम BC को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स BD और 2 टाइम्स DC। यहाँ पे BC को कैसे लिख दिया, 2 टाइम्स BD, और QR को कैसे लिख दिया, 2 टाइम्स QR। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड PQM, AB over PQ is equal to BC over QR is equal to AD over PM, that is given। ठीक है, because these two triangles are, sides of these two triangles are proportional। तो BC को हम कैसे लिख सकते हैं, 2BD। तो यहाँ मैंने लिख दिया BC की जगह पे 2BD और QR की जगह पे लिख दिया 2QM। तो अभी क्या हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM इज इक्वल टू AD ओवर PM। तो इसका क्या मतलब हो गया, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन के साथ, क्योंकि ये तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो गई, तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्राइंगल ABD और इसके किसके प्रोपोर्शनल हो गई, PQM के। ठीक है, तो अभी बाय CPST एंगल B क्या होगा, एंगल P जो होगा Q के बराबर हो जाएगा, एंगल D जो होगा वो एंगल M के बराबर हो जाएगा, और एंगल ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM। ओके, दिस इज बाय CPST। नाउ ट्राइंगल्स ले लें हम ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM, ये दिया हुआ है यहाँ पे, हमने ये प्रूव किया यहाँ से। अभी AB ओवर PQ इज इक्वल टू 2BD ओवर 2QM में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, AB ओवर PQ इज इक्वल टू यहाँ पे 2 जो है वो 2BD है जो वो BC के बराबर है। 2BD जो अगर हम करते हैं ट्वाइस BD जो करते हैं तो BC के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, BD 2 ट्वाइस BD की जगह पे हमने BC पुट कर दिया, तो ये आ गया AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। ठीक है, ये हो गया एक साइड, हम ये प्रोपोर्शनल हो गया, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, और दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल
क्यू हमने ऑलरेडी जो है हमने ये यहाँ पे प्रूव किया है ऊपर से फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बाय SAS, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड AB और ये दूसरी साइड BD, ये दोनों क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, ठीक है। AB ओवर PQ, BC ओवर QR एंड देयर एंगल इन बिटवीन, द एंगल दोनों साइड्स जो प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की साइड के साथ प्रोपोर्शनल है, और बीच वाला जो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, बाय साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इसमें मीडियन का ये मतलब है कि जहां पे मीडियम आ जाए तो उसको तो या तो ट्वाइस कर लीजिए, या जो साइड है जैसे BC है इसको हाफ कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है जैसे BC है, BC इज इक्वल टू ये ट्वाइस BD हो जाएगा, और 1/2 BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है। अब ये एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, मीडियंस के बेस के ऊपर। ये वाले मीडियंस के क्वेश्चन, और बाकी मैंने सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको उसी के बेस के ऊपर ही सारी जो आपकी NCERT की बुक है उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। आप अभी ये वीडियो का एक क्वेश्चन किया, दूसरा करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं मीडियंस का। क्या क्वेश्चन क्या है, CM and RN, CM and RN are respectively the medians of triangles ABC and triangle PQR. Okay, if CM and RN है वो मीडियंस है ट्राइंगल ABC एंड PQR के। if triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that क्या क्या प्रूव करना है, पहला तो क्या प्रूव करना है हमने, AMC is PNR, triangle AMC is similar to triangle PNR। सेकंड क्या है, सेकंड हमने प्रूव करना है CM over RN is equal to AB over PQ। और थर्ड हमने प्रूव करना है triangle CMB is similar to triangle RNQ। ओके, तो ये हमारी दो ट्राइंगल्स हैं।
ये एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, और एक ट्राइंगल ये वाली है, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें सी एम, ये एक मीडियन है सी एम, और आर एन जो है ये दूसरा मीडियन आर एन। इसका क्या मतलब हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, ये मीडियन है सी एम एंड आर एन जो है, दोनों मीडियंस हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए एन जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, और पी एन किसके बराबर होगा, एन क्यू के। तो हमने पहला प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। ठीक है, यहां पे गिवन क्या दिया हुआ है, हमें पहले देखो गिवन जो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन ही शुरू करते हैं, प्रूफ ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो गिवन दिया हुआ है, प्रूफ ये क्या है, गिवन, ये क्या है, गिवन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और साथ में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी जो होगी वो भी इन दी सेम रेशियो होगी, यहाँ प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। ठीक है, अब ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी, यानी कि ए एम सी इज इक्वल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। तो यहां पे हम कैसे कर सकते हैं, ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए एम, क्योंकि ए बी जो है ये मीडियन है। ठीक है, ए बी जो ए एम जो मीडियन है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ए एम एंड पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी एन। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इसमें ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ए एम ओवर पी क्यू की जगह पे ट्वाइस पी एन इज इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ पे, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें, ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। ठीक है, तो हम कौन सी साइड लेंगे, ये वाली साइड कर दे इसके, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड जो है इसके प्रोपोर्शनल, और बीच वाला एंगल जो है वो बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2am ओवर, ये हो गया 2am ओवर 2pn इज इक्वल टू ये वाला ले लें, AC ओवर ओके। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कैंसिल हो गया, AM ओवर PN इज इक्वल टू AC ओवर PR, AM ओवर PN इज इक्वल टू AC ओवर PR। और दूसरा क्या है,
एंड बीच वाला जो एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बिकॉज ये तो हमें गिवन ही है, ट्राइंगल जो है ए बी सी इज अ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। यहां से ले ले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यहां से ले ले आप वन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम वन। तो यहां पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, these two sides are proportional to these two sides, and in between जो angle है इनके that is also equal. So by side angle side similarity criterion, ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल हो गई आपकी, A and C is similar to triangle PNR। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हो गई ANC एंड PNR जो हो गई, ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दिया हमने। अब यहां पे ऊपर बाय CPST क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और इसकी जो साइड्स होंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका दूसरा क्या हो गया, इसका AM ओवर PN, साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगी ना, AM ओवर PN इज इक्वल टू MC ओवर NR इज इक्वल टू AC ओवर PR। ओके, ये सीक्वेंस देखना ना, AM PN के बराबर सेम रेशियो में हो गई, MC जो है वो NR के, और AC जो है वो PR के। ओके, तो ये हो गया AM ओवर PN इज इक्वल टू MC ओवर NR एंड AC ओवर PR। तो हम कैसे करें इसको, ये मीडियन जो है, मीडियन कौन सा है इसमें देखो आप, मीडियन कौन सा है, AM। तो हमने प्रूव क्या करना है, CM ओवर R है, CM ओवर RM। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी हो गई साइड जो हो गई AM, प्रूव क्या करना हमने, AB ओवर PQ। अब AB ओवर PQ प्रूव करना हमने, तो AM को क्या लिख सकते हैं हम, AM को क्या ट्वाइस AM लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ट्वाइस AM ओवर ट्वाइस AN इज इक्वल टू MC ओवर NR। ठीक है, और ये कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस AM का क्या मतलब हो गया, ट्वाइस AM का मतलब तो यही होगा ना, AB ओवर PQ इज इक्वल टू CM। इसको CM हमने प्रूव क्या करना, CM ओवर है ना, तो हम इसको इस लिखते हैं CM ओवर R। ठीक है, यहां से ले लिया ना आपने, तो ये वाला भी अपना सेकंड जो हो गया हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब रह गया थर्ड वाला। थर्ड वाला जो है वो भी
सिमिलर है, जैसे कि ये हमने फर्स्ट प्रूव किया था। ट्राइंगल सी एम बी करना हमने क्या गया, सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है सी बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू ओवर, ये मतलब बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू। ठीक है, तो ए बी ओवर पी क्यू की जगह पे हम लिख देंगे एन क्यू लिख देंगे। ठीक है, ट्वाइस एन क्यू ओवर ए बी कितने बराबर, ट्वाइस एम बी हो जाएगा, ट्वाइस एम बी ओवर पी क्यू की जगह पे लिख देंगे ट्वाइस एन क्यू। ठीक है, तो ये वाली साइड जो होगी, ये वाली साइड एम बी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन क्यू के, और बी सी जो है, बी सी जो ऑलरेडी है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो बीच वाला एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो आप सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में बाई एस से क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी, ट्राइंगल सी एम बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके बराबर हो जाएगी, आर एन क्यू के। ठीक है, ये वाला जो थर्ड जो है हमने प्रूव करना है एग्जैक्टली सिमिलर ऑन द सेम जो लाइंस है जैसे हमने पहला प्रूव किया था, उसके ऊपर ही ये उसी के हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। तो मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं सिमिलरिटी के, सिमिलर ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक आगे वाला क्वेश्चन और करते हैं। ये दो, क्या क्वेश्चन क्या है, फिगर दी हुई है, ये एक फिगर दी हुई है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये है ए बी और ये है सी डी। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, टू लाइंस है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, इस गिवन फिगर में दिया हुआ है, एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स। ओ बी जो दिया हुआ है, ओ बी जो दिया हुआ है, गिवन क्या गया है, गिवन इसमें क्या गया फिगर में, ओ बी इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ, ये एक्स दिया हुआ, ओ डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, ओ डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू 3x प्लस 19 and OA is equal to 3x plus 4 दिया हुआ है। ठीक है, OC कितना दिया हुआ है, 3x plus 19, ये दिया हुआ है 3x plus 19। ठीक है, OA दिया हुआ है हमें 3x plus 4, 3x plus 4। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है AC is parallel to DB, जो AC है वो DB के पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है हमने, ये गिवन दिया हुआ हमें, प्रूव करना है
टू प्रूव क्या करना है हमने, ट्राइंगल OAC, triangle OAC is similar to triangle OBD. ठीक है, OAC is similar to triangle OBD. और क्या करना प्रूफ हमने, ये पहला प्रूफ है, दूसरा प्रूफ हमने करना है, ये तो एक है, एक और प्रूफ करना है हमने, OA over AC, OA over AC is equal to OB over BD, OB over BD. ठीक है, एंड थर्ड क्या करना है प्रूफ हमने, फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये हमें तीनों चीजें प्रूफ करनी है. तो प्रूफ शुरू करते हैं. इसमें क्या है, ये वाला BD is parallel to AC and AB is a transversal. BD given है हमें, AC is parallel to DB given, and AB is a transversal. Okay, so this angle is equal to this angle. Angle A is equal to angle B. Okay, ये कौन से हो जाएंगे, alternate angles, alternate interior angles. ठीक है. Similarly, angle C is equal to angle D. Angle C is equal to angle D. ये भी क्या हो गया, दिस इज आल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और एंगल ये वाला जो होगा O, एंगल O इक्वल टू एंगल O, ये क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी, सीक्वेंस देखनी है हमने. ट्राइंगल ये हो जाएगी ACD या OAC. OAC, ट्राइंगल OAC is similar to triangle OBD, ट्राइंगल OBD. O के कॉरस्पॉन्डिंग O एंगल आ गया, A के कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल B आ गया, और C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, D हो गया. ठीक है, ये हमारी दो, ये पहले वाला प्रूव हो गया. अब दूसरा करना, OA ओवर AC, OA ओवर AC इज इक्वल टू OB ओवर BD. ठीक है. तो यहां से बाय CPST क्या हो जाएगा, OA ओवर OB इज इक्वल टू OA over OB is equal to AC over BD is equal to OC over OD. ठीक है. अब हो जाएगा OA, यहाँ पे ले रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, OA over AC is equal to OB over BD. ठीक है, ये हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया. अब थर्ड है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, अब थर्ड. थर्ड हमें फाइंड करना है वैल्यू कौन सी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है.
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप ओ बी ओवर बी डी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे ओ ए ओ बी ओवर ओ ए ओवर ओ बी ओ ए कौन सा है ओ ए ओवर ओ बी। दूसरा कौन सा है हमारा ओ सी ओवर ओ डी, ओ सी ओवर ओ डी। ओ ए की वैल्यू पुट करें, ओ ए की वैल्यू कितनी है ओ ए 3x+4, 3x+4 ओवर ओ बी की कितनी वैल्यू है x, ओ सी की वैल्यू कितनी है 3x+19 +19। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू ओडी की वैल्यू कितनी है, ओडी की वैल्यू आ जाएगी x+3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 3x+4 मल्टीप्लाई बाय x+3 इज इक्वल टू x इंटू 3x+19। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ये आ जाएगा 3x को पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x² प्लस 19x। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19x। ठीक है, ये हो जाएगा 19x, इधर ले आए उसको माइनस 19x प्लस 13x। ठीक है, इज इक्वल टू -12। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका -6x इज इक्वल टू -12। ये कैंसिल हो गए और x इक्वल टू कितना आ गया 12/6 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला ट्राइंगल्स का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।